नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक यूनिट नंबर थर्ड है, यूनिट थर्ड दोस्तों वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पेपर 2 का जो आपका सिलेबस है दोस्तों लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें आज हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके सिलेबस का कॉन्सेप्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का दोस्तों, आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, टर्सरी ट्रीटमेंट है, CSTR है, एनोरबिक प्रोसेस है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% रहने की संभावना है। एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, इन सारे टॉपिक्स को हम दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, साथ ही साथ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ताकि क्वेश्चन के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन से पूरा अंत तक वीडियो दिखेगा, आप अच्छी तरह से सब चीज़ को समझ जाएंगे दोस्तों। और हिंदी में हम सब चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। देखिए, ए डिट्राइटस टैंक इज प्रोवाइडेड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू रिमूव। देखिए, डिट्राइटस टैंक प्रोवाइड किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम जब करते हैं, जानते होंगे आप, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं हम, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट वाटर का, ऑब्वियसली, ताकि हम उसको हम जो वाटर बॉडीज़ में आसानी से उसको हम छोड़ पाएँ, छोड़ा जा सकता है। चाहे आपका रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, लेक्स हो सकता है, कहीं भी लेगून वगैरह में हम उसका छोड़ दें। और अगर टर्सरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो कर दिए हैं, तो उसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। वाटर रिक्लेमेशन में हम लोग ने इस चीज़ को देखा था, और वाटर रिक्लेमेशन हम डिस्कस भी कर चुके हैं टॉपिक को। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखिए, डिस्ट्राइटस टैंक का हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, किस चीज़ को हटाने के लिए, सस्पेंडेड सॉलिड को हटाने के लिए, या स्टोन्स को रिमूव करने के लिए, या ग्रिट को, या ऑयल एंड ग्रीजेज को। तो देखिए, डिस्ट्राइटस टैंक का यूज़ करते हैं हम लोग ग्रिट को रिमूव करने के लिए। ग्रिट क्या होता है, तो जो आपका वेस्ट वाटर है उसमें जो फाइनर दोस्तों, फाइनर कह सकते हैं, या माइन्यूट स्टोन का पार्टिकल वगैरह जो होता है उसको हटाने के लिए हम ग्रिट चैम्बर का यूज़ करते हैं। ओके, और ग्रिट चैम्बर में तो ग्रिट को रिमूव करते ही हैं, सेम उसी तरह डिट्राइटस टैंक भी होता है, जहाँ पर ग्रिट में क्या करते हैं हम थोड़ा बड़ा स्टोन्स को रिमूव करने के लिए हटाते हैं, और डिट्राइटस टैंक में हम उससे माइन्यूट जो होता है उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम डिट्राइटस टैंक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ग्रिट को रिमूव करने के लिए हम डिट्राइटस टैंक का यूज़ करते हैं। ओके, देखिए और अच्छे से समझते हैं। A detritus tank is provided in the primary treatment of sewage to remove grit and fine sand particles। देखिए, डिट्राइटस टैंक को प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज के जो प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, किसको हटाने के लिए, टू रिमूव ग्रिट एंड फाइन सैंड पार्टिकल्स। जो हमारे ग्रिट है, ग्रिट मतलब स्टोन्स, आप स्टोन कंक्रीट वगैरह जो कुछ है ऐसा, इससे समझ सकते हैं। एंड फाइन सैंड पार्टिकल, जो सैंड का जो बहुत महीन कण होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग डिट्राइटस टैंक का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, डिट्राइटस टैंक का यूज़ फाइन सैंड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए सेडिमेंटेशन टैंक और वाटर फिल्टर आर यूज टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। सेडिमेंटेशन टैंक का ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेडिमेंटेशन टैंक का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब दोस्तों वैसा सॉलिड जो वाटर के साथ, मतलब जिसका ग्रेविटी बहुत कम हो, मतलब बहुत वेट बहुत कम हो, जो आसानी से नीचे नहीं बैठ पा रहा हो, लेकिन अगर हम डिटेंशन टाइम उसको बढ़ा दें, कुछ देर के लिए उसको छोड़ दें हम सेडिमेंटेशन टैंक में, तो आसानी से नीचे जो है हमारा बॉटम पर, सेडिमेंटेशन टैंक के नीचे में आराम से वो बॉटम पर बैठ जाए। कुछ ऐसा पार्टिकल्स होता है दोस्तों बहुत छोटा, जो आसानी से मतलब उसमें कुछ वेट तो होता नहीं है, जो नीचे बैठ जाए, वो भारी नहीं होता है। तो अगर हम उसको सस्पेंडेड सॉलिड रहता है, उसको हम कुछ देर छोड़ देते हैं पानी को, तो सेडिमेंटेशन के थ्रू वो नीचे बैठ जाता है। ऐसा आपने क्या भी होगा दोस्तों, ग्लास में कभी आपके मान लीजिए कोई ग्लास में गंदा पानी है, लेकिन अगर शुरुआत में रहता है तो गंदा रहता है दोस्तों, लेकिन कुछ देर को उसको छोड़ देते हैं तो देखिए पूरा गंदगी नीचे बैठ जाता है, ऊपर का पानी आपका साफ हो जाता है। तो यही सेडिमेंटेशन है। स्किमिंग टैंक, देखिए स्किमिंग टैंक आर यूज टू रिमूव द ऑयल एंड ग्रीजेज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑयल और ग्रीज को हम हटाने के लिए किस टैंक का यूज़ करते हैं, तो स्किमिंग टैंक का यूज़ हम करते हैं ऑयल और ग्रीजेज को रिमूव करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव द फैट्स फ्रॉम सीवेज। सीवेज में यदि किसी प्रकार का फैट्स हो उसको भी रिमूव करने के लिए हम स्किमिंग टैंक का यूज़ करते हैं। स्क्रीनिंग इज यूज टू रिमूव लार्ज साइज स्टोन्स एंड ग्रेवल। देखिए, स्क्रीनिंग का यूज़ हम लोग करते हैं, जो बड़े बड़े साइज हो सकता है, आपका स्टोन हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, उसमें हम स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब जालीदार, जो आप कह सकते हैं, अपने घरों में भी यूज़ करते हैं दोस्तों, जहाँ पर आपका वेस्ट वाटर मान लीजिए बाथरूम का कहीं निकलता है, तो वहाँ हम एक प्रकार का जाली टाइप का लगा देते हैं, ताकि जो सिर्फ पानी ही इसके थ्रू पास कर पाए। ऊपर कुछ अगर हमारा हो सकता है कोई वेस्ट वगैरह हो, वो इसके थ्रू पास नहीं करेगा, कागज़ का टुकड़ा हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ये उसके थ्रू पास नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा, क्लॉगिंग कर सकता है, जाम लगा सकता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर हम जाली नुमा लगा देते हैं, वही है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं हम लोग, जो बड़े बड़े पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, ग्रेवल को पास करने के लिए
मतलब उसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। स्क्रीनिंग का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्क्रीनिंग, डिट्राइटिस टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक और स्कीमिंग टैंक का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में या सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सबका यूज़ हम स्क्रीनिंग हो गया, डिट्राइटिस टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, स्कीमिंग टैंक, सबका इस्तेमाल हम प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में करते हैं। और सबका यूजेस बता दिए चुके हैं दोस्तों कि स्क्रीनिंग का यूज़ क्या है, डिट्राइटिस टैंक क्या काम करता है, सेडिमेंटेशन टैंक किसको रिमूव करता है, स्कीमिंग टैंक किसको रिमूव करता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूनिट ऑपरेशंस। यूनिट ऑपरेशंस का इसमें से कौन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं है। देखिए दोस्तों, दो प्रोसेस होता है, एक होता है यूनिट ऑपरेशन और दूसरा होता है यूनिट प्रोसेस। ओके, एक होता है यूनिट ऑपरेशन, दूसरा होता है यूनिट प्रोसेस। देखिए यूनिट ऑपरेशन दोस्तों ये फिजिकल प्रोसेस होता है। यूनिट ऑपरेशन याद रखिए फिजिकल प्रोसेस होता है, और जो यूनिट प्रोसेस आपका ये केमिकल के साथ साथ बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। यूनिट ऑफ प्रोसेस आपका केमिकल के साथ बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। थोड़ा बहुत हम डिफरेंस बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आपका यूनिट ऑपरेशन है दोस्तों, ये रिवर्सिबल है। यूनिट ऑपरेशन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और ये यूनिट प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है। ध्यान रखिएगा, ठीक। जो आपका यूनिट ऑपरेशन है ये सेकेंडरी एक्टिविटी है दोस्तों। यूनिट ऑपरेशन ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी है, यूनिट ऑपरेशन आपका प्राइमरी एक्टिविटी है, और यूनिट प्रोसेस आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है। एग्जाम्पल सबसे बड़ी चीज़ है, एग्जाम्पल ही पूछेगा आपसे कि ऑपरेशन का एग्जाम्पल कौन है और प्रोसेस का एग्जाम्पल कौन है। यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस। तो यूनिट ऑपरेशन का एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये आपका प्लेन सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन हो सकता है, आपका इवेपोरेशन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है। जितना भी फिजिकल प्रोसेस आप जानते हैं वो सब आपका ऑपरेशंस के अंदर आएगा। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। इवेपोरेशन क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। डिस्टिलेशन क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ये सब आपके ऑपरेशन के अंतर्गत आएगा। और यूनिट प्रोसेस के अंदर आपका हो जाएगा कोगुलेशन हो सकता है, फ्लोकुलेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नाइट्रेशन। ये सब जो प्रोसेस है, जितना भी आप केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस जानते हैं वो यूनिट प्रोसेस के अंदर आएगा। ओके दोस्तों, अब हमसे पूछा है कि कौन यूनिट ऑपरेशंस का एग्जाम्पल नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि कौन यूनिट प्रोसेस है, इसमें से कौन यूनिट प्रोसेस है। यूनिट प्रोसेस मतलब केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस। दोस्तों आप देखिए, खुद सोचिए कौन इसमें केमिकल या कौन बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बिल्कुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एरोबिक बैक्टीरिया की मदद से हम ब्यूटी को कम करते हैं, ये हमारा यूनिट प्रोसेस है। स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, ये सब ये फिजिकल प्रोसेस दोस्तों। गट रिमूवल फिजिकल प्रोसेस है, ये हमारा यूनिट ऑपरेशंस में आ गया। यूनिट ऑपरेशंस में आएगा। ऑक्सीडेशन पॉइंट यूनिट प्रोसेस है। एनारोबिक डाइजेशन यूनिट प्रोसेस है। ओके, तो ऑब्वियसली हमसे यही पूछा है कि कौन नहीं है, कौन यूनिट ऑपरेशन नहीं है। तो यूनिट ऑपरेशन आपका ये नहीं है, फर्स्ट नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। ओके, तो फर्स्ट 5 6 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। जो यूनिट प्रोसेस होगा वही यूनिट ऑपरेशंस नहीं है। तो फर्स्ट 5 6 ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉइंट और एनारोबिक डाइजेस्टर। देखिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देखते हैं। यूनिट प्रोसेस आर द बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम बताए थे कि यूनिट प्रोसेस है दोस्तों बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, या इसको केमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। जबकि यूनिट ऑपरेशन आपका फिजिकल प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से डिफरेंस से क्वेश्चन बन सकता है। इन्वॉल्व इन एनी ट्रीटमेंट यूनिट ऑपरेशन आर देन विच फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व। देखिए यूनिट ऑपरेशन क्या है, तो फिजिकल प्रोसेस उसके अंदर इन्वॉल्व है। कुछ एग्जांपल देखिए यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशंस का। यूनिट प्रोसेस आपका केमिकल और बायोलॉजिकल था। एएसपी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आपका यूनिट प्रोसेस है दोस्तों। ऑक्सीडेशन पॉन्ड यूनिट प्रोसेस है। एनारोबिक डाइजेस्टर यूनिट प्रोसेस है। यूनिट ऑपरेशंस में आपका जो फिजिकल प्रोसेस स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, गट रिमूवल, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ये सब क्या होगा आपका यूनिट ऑपरेशंस हो गया। आई थिंक आप अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं बस लाइक नहीं करते हैं। हम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर। पेपर 2 पे बहुत सारा हम क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। थोड़ा बहुत आपको भी कुछ हेल्प करना चाहिए दोस्तों। आपसे लाइक का ही उम्मीद करते हैं, और कुछ अच्छा लगे या अगर कहीं फीडबैक की आवश्यकता है, कहीं हम में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉज्ड बाय। देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज का हमको सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है, किसके माध्यम से करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली बैक्टीरिया के हेल्प से हम करते हैं दोस्तों सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बैक्टीरिया जो है, जो हमारे जो वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करता है। हमारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उसको लगभग प्योर करता है, क्लीन करता है। पूरी तरह प्योर तो नहीं करता है, लेकिन दोस्तों उसको बीओडी जो होता है, वेस्ट वाटर का जो बीओडी ज़्यादा हुआ रहता है उसको बीओडी को कम करता है। ऑब्वियसली बीओडी कम हो जाएगा तो उस वेस्ट वाटर को हम आसानी से मतलब लगभग प्योर हो जाता है, उसको हम वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हैं। ओके, तो बैक्टीरिया की हेल्प से। देखिए सीवेज इज वेस्ट वाटर। सीवेज क्या होता है, तो वेस्ट वाटर है रिलीज बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिस एंड अदर यूजर्स। जो हमारे घरों से निकलता है, इंडस्ट्री से निकल सकता है, हॉस्पिटल से जो वेस्ट वाटर निकलता है वही हमारा सीवेज है।
इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर डेट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और हैवी रेन। इसके अंतर्गत वो रेन वाटर भी शामिल है जो ऑब्वियसली दोस्तों जिस रेन वाटर का हम कंजर्वेशन या हार्वेस्टिंग नहीं करते, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। मान लीजिए जिसका हम हार्वेस्टिंग नहीं किए और बारे में गली से घरों से निकल कर जो आराम से कह सकते हैं ड्रेनेज के माध्यम से बह के चला जाता है, वो हमारा भी वेस्ट वाटर के अंतर्गत ही आएगा, सीवेज के अंतर्गत ही आएगा। द वाटर डेट वाशेज ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप कैरीज हार्मफुल सब्सटेंस विथ इट। ऑब्वियसली जो वाटर बह के जा रहा है हमारे छतों से, हमारे घरों से बह के जा रहा है, जो मिट्टी के साथ दोस्तों बह के जा रहा है, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, इसलिए वो वेस्ट वाटर के अंतर्गत ही आएगा। सीवेज इज लिक्विड वेस्ट। सीवेज क्या है तो लिक्विड वेस्ट है ऑब्वियसली। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर। अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन उसमें क्या तो वाटर है, लेकिन सॉलिड भी होता है, 1% तो सॉलिड भी होता है। विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। जो बहुत सारा तो डिजॉल्व होता है, बिल्कुल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और बहुत सारा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में रहता है। मतलब वाटर है, जैसे वाटर है इसमें दोस्तों, ये वाटर के अंदर मतलब वो घूमते रहता है, मतलब बिल्कुल नीचे सेटल नहीं होता है, इतना छोटा होता है, माइन्यूट पार्टिकल होता है कि नीचे सेटल नहीं हो पाता है, ग्रेविटी भी इस पर काम नहीं कर पाता है, तो वो सस्पेंडेड फॉर्म के रूप में रहता है। देखिए सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ये सारा सीवेज ट्रीटमेंट जितना चीज़ें से हम सीवेज वगैरह पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपके सिलेबस का है, तो साथ साथ समझिए कि आपका सिलेबस भी ओवरऑल कंप्लीट हो रहा है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट बिफोर इट इंटर्स ए वाटर बॉडी इज रिलीज्ड। सीवेज ट्रीटमेंट हम वाटर को क्लीन करते हैं, उसके पोल्यूटेंट को हटाते हैं दोस्तों, रिमूव पोल्यूटेंट बिफोर इट इंटर वाटर बॉडी और इज यूज्ड। उससे पहले मतलब रीयूज़ करने से पहले, वेस्ट वाटर का रीयूज़ करने से पहले या उसको किसी बड़े वाटर बॉडीज़ में मिलाने से पहले हम उसका क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, इसी को उसके पोल्यूटेंट को रिमूव करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नॉन एज सीवेज ट्रीटमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। मतलब जो हमारा वेस्ट वाटर आ रहा है, घरों से आ रहा है, हॉस्पिटल से आ सकता है, इंडस्ट्री से आ सकता है, उसके अंदर का जो इम्प्योरिटीज डिजॉल्व है या सस्पेंडेड फॉर्म में है, उसको हमको क्लीन करना है, उसके पोल्यूटेंट को क्लीन करना है, ताकि बाद में उस पानी का रीयूज़ भी किया जा सके और वाटर बॉडीज में हम उसको आसानी से छोड़ दें, ताकि एक्वेटिक लाइफ को भी किसी प्रकार का परेशानी ना हो। देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट स्टेजेस। सीवेज ट्रीटमेंट हम मेनली 3 प्रकार के स्टेज में करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। पहला तो प्राइमरी है, दूसरा आपका सेकेंडरी और बायोलॉजिकल। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और द लास्ट है टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट, तीसरा है टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, तो 3 स्टेज में हम करते हैं। यहाँ देखिए सेकेंडरी और बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट। जो सेकेंडरी है या जिसको बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, उसमें क्या होता है तो इट इज़ द रिमूवल ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सीवेज और सिमिलर टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर। इसके अंतर्गत हम जो वेस्ट वाटर के अंदर बायोडिग्रेडेबल आप जानते हैं बायोडिग्रेडेबल क्या होता है दोस्तों, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको हमको क्या करना है, हटाना है, उसी को रिमूव करना है। दिस इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया आपको, हैंस इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि बैक्टीरिया के हेल्प से इसको करते हैं हम, उसको हटाते हैं, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो ये लॉजिक है, उसके पीछे ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया के हेल्प से करते हैं, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ऑल राइट, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पे क्या करता है, तो बैक्टीरिया का फूड ही है दोस्तों। जो हमारा वेस्ट है, ऑब्वियसली जो हमारा वेस्ट है, कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा दोस्तों, तो जो आपका वेस्ट है वो किसी के लिए बेस्ट हो सकता है। आप अपने वेस्ट को किसी के लिए वो बेस्ट हो सकता है, उस वेस्ट से वो कुछ भी कर सकता है। ओके, आजकल तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी इससे जनरेट किया जा रहा है, तो जो आपका वेस्ट है किसी के लिए बेस्ट हो सकता है। तो यही हमारा जो वेस्ट है बैक्टीरिया के लिए वो बेस्ट है, मतलब उसका वो फूड का काम करता है, उससे अपना ग्रोथ करता है, अपना पॉपुलेशन को बढ़ाता है, और आपका जो वेस्ट जो है वो क्लीन भी हो रहा है दोस्तों। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, मतलब उस पर ग्रो करता है। देयर बाय रिड्यूसिंग द ऑर्गेनिक लोड ऑफ द वेस्ट वाटर एंड प्यूरिफाइंग द वाटर। इस प्रकार से वो क्या करता है कि हमारे वेस्ट वाटर का ऑर्गेनिक मैटर को कम करता है, ओके, और वाटर अपने आप प्योर हो जाता है नेचुरल वे में। 10 सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसलिए हम सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की हेल्प से हम कर रहे हैं। कुछ और देखते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल प्रोसेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट दोस्तों फिजिकल प्रोसेस है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकली रिमूविंग स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम जो इसमें चाहे छोटा या लार्ज पार्टिकल जो वाटर के साथ, वेस्ट वाटर के साथ बह के आ रहा है, उसको हम रिमूव करते हैं सीवेज से। द फ्लोटिंग डेब्रिज इज फर्स्ट रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। जो फ्लोटिंग डेब्रिज, जो कुछ तैर रहा है, पानी के साथ कुछ तैर रहा है दोस्तों, आप तो देखते होंगे बड़े बड़े सीवेज अगर देखिए जाके, सीवर लाइन में अगर देखिएगा तो कितना सारा, मतलब आदमी यहाँ का कहते हैं ना कि इंडियंस आर
प्राइवेटली स्मार्ट, हम अपने घरों को बहुत बेहतरीन तरीके से साफ सुथरा रखते हैं, कचरे को एकदम डस्टबिन में भी डालते हैं, लेकिन अगर रोड पर कोई कुछ खा रहा है तो ऐसे ही सीधे हम उसको फेंक देते हैं, कुछ भी हम लिए यूज़ किए रोड पर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इंडियंस आर प्राइवेटली स्मार्ट बट पब्लिकली दे आर डम्प्ड, ऑब्वियसली एकदम ट्रू 100% ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों। तो आपको यही चीज़ मिल जाएगा आपको रोड पर। मान लीजिए कहीं कोई झाड़ू भी दिया तो पूरा कलेक्ट करके जाके किसी वाटर बॉडीज में से ही फेंक देता है। या बारिश तो सबके लिए वरदान साबित हो जाता है। यहाँ पर बारिश जैसे हुआ, लोग अपने घरों का कचरा लेकर रोड पर फेंक देते हैं कि पानी के साथ ही बह जाएगा, ये सब बहुत बुरी आदतें हैं। तो फ्लोटिंग डेब्रिस जो तैर रहा होता है पानी के साथ, सबसे पहले उसको हम स्क्रीनिंग की मदद से जो जाली लगाए रहते हैं उसके हेल्प से फिल्टर कर देते हैं, हटा देते हैं। देन द ग्रिट इज रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन इन सेटलिंग टैंक। उसके बाद जो कुछ पत्थर वगैरह बच जाता है उसको हम ग्रिट रिमूवल से हटा देते हैं। द सेडिमेंट इज नॉन एज प्राइमरी स्लज, और जो सेडिमेंट नीचे जो बैठ जाता है, सेडिमेंटेशन के बाद जो कुछ नीचे सेडिमेंट बैठता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज कहते हैं। स्लज मतलब एक प्रकार से समझिए कि गाद जिसको कहते हैं दोस्तों, वेस्ट ही है अपने आप में, जिसमें पानी बहुत कम है और वो आपका मिट्टी हो सकता है, पत्थर हो सकता है, अब बहुत सारा चीज़ इसमें मिला होता है जो नीचे बैठ गया हो, जो थोड़ा भारी हो, उसको स्लज कहते हैं। और ऊपर जो सुपर नेटेंट पानी बच गया वो उसको हम क्या कहते हैं, ई-फ्लुएंट कहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ई-फ्लुएंट। इसी प्राइमरी ई-फ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। उसके बाद उसको हम एरेशन मतलब बहुत ज़्यादा एयर डालते हैं, एरोबिक कंडीशन, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बेहतरीन तरीके से हो पाए और वे हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है उसको वो ख़त्म कर सके। द ई-फ्लुएंट इज देन टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर इस ई-फ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। देखिए पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो हम लोग देख चुके हैं, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट था, और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो ई-फ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले जाते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वहाँ पर आपका एरोबिक बैक्टीरिया इंतजार कर रहा होता है, उसमें हम उसको एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो दोनों चीज़, उसको ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, ऑक्सीजन हम बाहर से उसको देते हैं, बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली ग्रो करता है, लॉजिस्टिक फेज में ग्रो करता है दोस्तों, वो अपनी संख्या को बढ़ाता है और ऑर्गेनिक मैटर को कम कर देता है। जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व है उसको कम कर देता है। हमारा वाटर लगभग प्योर तो नहीं कर सकते, उसका ब्यूटी कम हो जाता है, मतलब इस लायक तो हो जाता है कि हम उसको आराम से वाटर बॉडीज में यदि हम रिवर में छोड़ भी दें तो रिवर के एक्वेटिक लाइफ को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है। ओके, उसके बाद वो अपने आप और प्योर हो जाएगा। इसके बाद है टर्सरी ट्रीटमेंट, इसको हम केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल प्रोसेस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल प्रोसेस, टर्सरी ट्रीटमेंट को केमिकल प्रोसेस। यहाँ केमिकल की मदद से वाटर को और बेहतरीन तरीके से प्योर करते हैं ताकि इसका और बेस्ट यूज किया जा सके। द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रीसीड केमिकल ट्रीटमेंट, मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद हम केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। ट्रीटमेंट प्रोसेस में केमिकल ट्रीटमेंट इज नाउ कंसिडर्ड एज ए टर्सरी ट्रीटमेंट एंड देन बी मोर ब्रॉडली डिफाइंड एज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल ट्रीटमेंट। द मोस्ट इम्प्लीमेंटेड केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस आर केमिकल प्रेसिपिटेशन, मतलब केमिकल ट्रीटमेंट या टर्सरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या कराते हैं, तो केमिकल प्रेसिपिटेशन करा सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, उसके अंदर किसी प्रकार का एसिडिटी या बेसिसिटी अगर हो एक्सेस तो उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। एड्जॉर्प्शन डिसइंफेक्शन, एड्जॉर्प्शन करवाते हैं। डिसइंफेक्शन मतलब उसके डिसइंफेक्शन में आप क्या क्या कराते हैं, आपका उसके अंदर जो मान लीजिए कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह और भी रह गया हो जो बीमारी कॉज कर सकता है तो उसको डिसइंफेक्ट क्लोरिनेशन के माध्यम से, ओजोन के माध्यम से, आपने पढ़ा होगा, इसके माध्यम से उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। क्लोरीन हो सकता है, ओजोन हो सकता है, यूवी लाइट के माध्यम से हम उसको करते हैं, या आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, उसके हार्डनेस को हम कम कर सकते हैं इन सारे मेथड से। तो ये कुछ प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोस्तों हम लोग ने मतलब एक शॉर्ट नोट में कह सकते हैं हमने उसको अच्छी तरह से समझा है। देखिए पूरा अगर फ्लो डायग्राम से देखें तो जो आपका रॉ सीवेज घरों से जो निकलता है उसको हम रॉ सीवेज कहते हैं। सबसे पहले उसका स्क्रीनिंग करवाते हैं, मतलब जाली के माध्यम से उसको पास कराते हैं। जो मतलब बड़ा बड़ा बोटल्स वगैरह होता है इसके अंदर आपको फंस जाता है, यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। उसका ग्रिड चैम्बर में पत्थर वगैरह जो कुछ फाइन माइन्यूट पार्टिकल हैं ग्रिड चैम्बर से निकालते हैं। कहीं कहीं डिटराइडस टैंक भी यूज़ करते हैं फाइनर पार्टिकल के लिए, तो ग्रिड चैम्बर। देन स्कीमिंग टैंक, स्कीमिंग टैंक कहीं कहीं होता भी है, कहीं कहीं बहुत सारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्कीमिंग टैंक होता है, बहुत सारे में नहीं होता है। ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने के लिए स्कीमिंग टैंक का यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद हम उसको डालते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि जो भी आपका सेडिमेंट है, सस्पेंडेड सॉलिड, अगर कुछ नीचे डिपोजिट हो सकता है तो वहाँ इसको डिपोजिट करवा लेते हैं। उसके बाद इसको हम भेजते हैं बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। बायोलॉजिकल या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत भेजते हैं दोस्तों, जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, वहाँ से मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर हमारा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया है, ब्यूटी हमारा ओवर जितना कम करना था ब्यूटी हमारा कम हो गया, उसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेजते हैं उसके ई-फ्लुएंट को, और वहाँ से जो ई-फ्लुएंट निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, उसको हम टर्सरी ट्रीटमेंट, यदि आगे हमको और क्लीन करना है तो टर्सरी ट्रीटमेंट में भेजते हैं। एक पार्ट तो ये हो गया।
दूसरा पार्ट हो गया जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर दोस्तों आपको जो स्लज बचा था, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो स्लज बचा था उसका स्लज को हम थिकन करते हैं। स्लज थिकनिंग का मतलब उसके वाटर को इवेपोरेट कराते हैं, उसके वाटर को निकालते हैं ताकि उसका वॉल्यूम और कम हो जाए। ठीक, उसका उस स्लज को हम स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं। इस स्लज में बहुत सारा, यहाँ भी बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है। ये स्लज डाइजेस्टर में दोस्तों इसका एनएरोबिक हम क्या कराते हैं, एनएरोबिक के मतलब उसका हम ग्रो करवाते हैं, डाइजेशन कराते हैं। और यहाँ से जो गैस रिलीज होता है आपका, हो सकता है मीथेन गैस रिलीज होता है CH4, जिसको हम आगे फ्यूल के माध्यम से फ्यूल में भी यूज़ कर सकते हैं। इंदौर में यही चीज़ होता है दोस्तों। इंदौर में क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके, या कहीं जो वहाँ वेस्ट जो कलेक्ट होता है दोस्तों, वहाँ पर वो इस वेस्ट से CNG जनरेट करता है। और जो इंदौर सिटी है वहाँ पर CNG, बहुत सारा बस CNG पर ही बस चलता है, तो उसका ये यूज़ करता है स्लज डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर स्लज जो होगा आपका, उससे CNG वगैरह आपका कह सकते हैं, गोबर गैस ये सब प्रोड्यूस होता है, यहाँ से गैस रिलीज होता है। बहुत सारा गैस है, लेकिन हमारे काम का CH4 है जो ऑब्वियसली काम का ही आ जाता है। देखिए स्लज डाइजेस्टर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लाइन है सुपरनेटेंट। ये सुपरनेटेंट जो लिक्विड था, इसमें से कुछ को निकाल के प्राइमरी सेडिमेशन टैंक में ही डाला जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, इसको और अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड दोस्तों अपने आप में एक प्रकार का एरोबिक प्रोसेस है, यहाँ भी हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का। तो उसका सबसे बेहतरीन कह रहा है कि डिसएडवांटेज क्या है, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, सेकंड है मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर हाई, थर्ड है बीओडी रिमूवल इज वेरी लो, फोर्थ है लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली दोस्तों देखिए ऑक्सीडेशन पॉन्ड बना रहे आप बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा आप पॉन्ड बना रहे दोस्तों, तो एरिया बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बहुत बड़ा एरिया बनाना पड़ेगा। ये उसका एक थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। देखिए दोस्तों ऑक्सीडेशन पॉन्ड, द ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज वन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ये भी एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का प्रोसेस ही है जिसको हम वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इट इज़ टोटली एरोबिक पॉन्ड, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करा सकता है एग्जाम, यही क्वेश्चन पूछ देगा कि एरोबिक है या एनएरोबिक है। तो एरोबिक पॉन्ड है, ऑब्वियसली खुला हुआ है दोस्तों। पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड तो एरोबिक ही होगा। एनएरोबिक कब हो सकता है, जब पूरे की पूरी तरह कवर्ड होगा, तो वो आपका एनएरोबिक टैंक हो सकता है। जैसे आपका सेप्टिक टैंक के बारे में आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो आपका एनएरोबिक डाइजेस्टर होता है, वहाँ पर एनएरोबिक डाइजेशन होता है। ये तो एरोबिक हो गया, जो भी खुला होगा एरोबिक होगा, क्योंकि एयर के कॉन्टैक्ट में होगा। Stabilization is brought about aerobic bacteria. The oxygen demand is met by the combined action of algae and other microorganism. This process is called algal symbiosis. देखिए ऑक्सीडेशन पॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मान लीजिए खुला एकदम आपका बहुत बड़ा पॉन्ड है, इसके अंदर एल्गी को ग्रो करवाया जाता है। एल्गी आप ग्रो ना भी करवाएं पॉन्ड के अंदर, वो अपने आप आ ही जाता है। ओके, मान लीजिए एल्गी है। एल्गी दोस्तों एक ग्रीन कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट है, ये थैलोफाइटा के अंदर आता है। ओके, प्लांट का सबसे मतलब बेसिक लेवल कह सकते हैं, थैलोफाइटा के अंदर आता है एल्गी। एल्गी को इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसको दोस्तों CO2 की आवश्यकता होगी। CO2 उसको आराम से एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, या बैक्टीरिया जो है वाटर के अंदर, मान लीजिए यहाँ बैक्टीरिया है, वाटर में तो बैक्टीरिया तो सब जगह है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ने CO2 छोड़ा, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया, या बैक्टीरिया रेस्पिरेशन भी करेगा तो वो अपना CO2 छोड़ा, तो इस CO2 का इस्तेमाल एल्गी कर लेगा। एल्गी क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन जनरेट करेगा। फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं ऑक्सीजन वहाँ पे जनरेट होता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन भी जनरेट होता है। तो ये ऑक्सीजन जनरेट किया, किस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेगा बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किसी को भी, हमको भी, पेड़ पौधा को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। तो बैक्टीरिया दोस्तों इस ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेगा, जो कौन जनरेट किया, आपका एल्गी ने जनरेट किया। ओके, एल्गी ने जो ऑक्सीजन जनरेट किया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, उस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेगा, जो हमारे वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है इसको डिकम्पोज करेगा। ओके, कहिए उसके लिए फूड है, वो अपना खाना खाएगा, उसको डिकम्पोज करेगा, और वो CO2 हो सकता है, NH3 अमोनिया हो सकता है, और भी कुछ गैस वगैरह बनाता है, फॉस्फेट बनाता है। इन सब चीज़ों का मतलब प्रोडक्शन करेगा डिकम्पोज करने के बाद। तो इस CO2 का इस्तेमाल कर लेगा एल्गी। एल्गी क्या है, फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वो सारा चीज़ अवेलेबल है। एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर ऑक्सीजन जनरेट करेगा। तो ये साइकिल एक प्रकार से चलते रहता है। इसी को कहते हैं एल्गल बैक्टीरिया सिम्बायोसिस। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एल्गल बैक्टीरिया सिम्बायोसिस। ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड में होता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है, ये तो नेचर में अपने आप में हो रहा है, और ऑक्सीजन भी इसको अपने आप में मिल रहा है। तो इसलिए एल्गल बैक्टीरिया सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें दो आदमी कर सकती है, कोई भी दो चीज़ जो आपस में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। देखिए एल्गी सहायता कर रहा है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया सहायता करेगा एल्गी का।
एल्गी बैक्टीरिया की सहायता कैसे कर रहा है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करा रहा है, ओके, प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में। और बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है एल्गी का CO2 प्रोडक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक दूसरे का दोनों हेल्प कर रहा है और दोनों अपना ग्रो कर रहा है, तो इसी को कहते हैं सिम्बायोसिस। लाइकेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ओके। इसी प्रकार के यहाँ भी है एल्गल बैक्टीरिया सिम्बायोसिस, तो उसी टर्मिनोलॉजी का यहाँ पर यूज हुआ है। देखिए एल्गी एंड द अदर माइक्रोन, दिस प्रोसेस कॉल्ड एल्गल सिम्बायोसिस, इसी को हम एल्गल सिम्बायोसिस कहते हैं। इन द सिम्बायोसिस एल्गी वाइल ग्रोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जो हमने बात किया था कि सिम्बायोसिस में क्या होता है, एल्गी ऑक्सीजन का सनलाइट का यूज़ करके अपना फोटोसिंथेसिस करता है, एंड दस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द बैक्टीरिया, और ऑक्सीजन भी जनरेट करता है दोस्तों, और उस ऑक्सीजन का यूज़ बैक्टीरिया कर लेता है फॉर ऑक्सीडाइजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। द एंड प्रोडक्ट द प्रोसेस इज CO2, जो मतलब बैक्टीरिया है वो एंड प्रोडक्ट मतलब डिकम्पोज करने के बाद CO2 बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, H2O बनाएगा, पानी, विच आर रिक्वायर्ड बाय एल्गी, जो कि जिसको एल्गी की आवश्यकता है, एल्गी को जिसकी आवश्यकता है ग्रो करने के लिए, और कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, और फिर आगे अपना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। दिस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड, इसी को हम एल्गल बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए इफ़ द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड इज लार्ज, अगर किसी पॉन्ड का डेप्थ लार्ज होगा, गहराई बहुत ज़्यादा गहरा होगा, देन एट द टॉप एरोबिक एक्शन टेक्स प्लेस एंड द डीप इनसाइड द पॉन्ड एनर्बिक कंडीशन प्रिवेल। अगर किसी ऑक्सीडेशन पॉन्ड का ऑब्वियसली अगर डेप्थ ज़्यादा होगा तो ऊपर में एरोबिक कंडीशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर में अवेलेबल है, नीचे तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, तो नीचे क्या होगा, आपका एनर्बिक कंडीशन प्रिवेल हो सकता है वहाँ पर। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का एडवांटेज देखिए, लो कॉस्ट, बहुत कम खर्चा पड़ता है। आप क्या कीजिए, अपना वेस्ट वाटर को लाके वहाँ पर छोड़ दीजिए, बस इतना ही करना पड़ेगा। एल्गी बैक्टीरिया नेचर में खुद है, वो अपना सारा काम कर लेगा, तो बहुत कम खर्चा पड़ता है। क्विकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन आपको बड़ा करना पड़ेगा। इजी मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाई एफिशिएंसी ऑफ BD रिमूवल भी हाई एफिशिएंसी, क्योंकि बहुत बड़ा बनाएंगे और बैक्टीरिया जितना ज़्यादा ग्रो करेगा, ऑक्सीजन जितना ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, तो उतना ज़्यादा आपका BOD कम होगा, तो BOD रिमूवल का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। डिसएडवांटेज देखिए, न्यूसेंस ड्यू टू मॉस्किटो ब्रीडिंग इन ओडोर, देखिए प्रॉब्लम क्रिएट कर, न्यूसेंस मतलब दोस्तों प्रॉब्लम कह सकते हैं, क्योंकि आपका ओपन एरिया है, आप देखेंगे कहीं गड्ढा में पानी भर जाता है तो कितना ज़्यादा मॉस्किटो वगैरह लगता है वहाँ पर। इन दिनों तो बहुत ज़्यादा उस पर कह रहा है कि कहीं भी पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो एंडेंगी का पैरासाइट है वो ग्रो करता है, ओके। वहाँ पर जो दोस्तों स्टेगनेंट वाटर में वो सब ग्रो करता है, तो यही चीज़ है वहाँ पर भी, वहाँ पर खुला हुआ रहेगा तो आपको मॉस्किटो का ब्रीडिंग साइट बन सकता है वो, और बहुत गंदा स्मेल वहाँ से आ सकता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड आर सुटेबल इन द केसेस ऑफ स्मॉल सिटीज वेयर लार्ज लैंड एरियाज आर इजिली अवेलेबल एंड चिप, ऑल्सो इन टिपिकल कंट्रीज वेयर ड्राई क्लाइमेट एंड वार्म टेम्परेचर प्रीविलेंट। देखिए हम वहाँ पर इसको वहाँ के उस एरिया के लिए सूटेबल है जहाँ वो छोटा, कम से कम छोटा एरिया होना चाहिए और लैंड भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, वहाँ पर हम इसको बना सकते हैं। ये कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी बनाया जाता है, वेरी ड्राई क्लाइमेट एंड वार्म टेम्परेचर प्रिलिवेंट, जहाँ पर क्लाइमेट ड्राई हो और टेम्परेचर थोड़ा बहुत वार्म हो, क्योंकि ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन चाहिए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया हो या एल्गी को ग्रो करने के लिए दोस्तों ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट चाहिए, तो वही जहाँ पर इस प्रकार का क्लाइमेट होगा तो वहाँ ये ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इफ्लुएंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट हैज़ मिनिमम वेट बाय वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। देखिए सीवेज ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो कहाँ के इफ्लुएंट में मिनिमम वेट वॉल्यूम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। कहाँ के सीवेज में आपको सस्पेंडेड सॉलिड दोस्तों बहुत कम देखने को मिलेगा, तो ये होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो इफ्लुएंट निकलता है वहाँ के इफ्लुएंट में आपका वेट अपॉन वॉल्यूम है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद आपका जो बहुत कम मतलब मात्रा में BOD भी बच जाता है और स्लज वगैरह भी बहुत कम मात्रा में बचता है, इसलिए मिनिमम वेट वॉल्यूम यहाँ पर आपको बचेगा। ओके दोस्तों, डिटाटस टैंक, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक हमने डिस्कस किया है दोस्तों, सारा चीज़ लगभग हमने डिस्कस किया है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, grease and oil traps are specially built chamber on the sewer to exclude grease and oil waste water। grease and oil जानते हो दोस्तों, स्कीमिंग टैंक बनाया जाता है grease and oil को रिमूव करने के लिए, तो करा है grease and oil traps are specially built, ये बनाया जाता है on the sewer to exclude grease and oil from waste water। ये कहाँ पर मतलब grease and oil जो आप रिमूव करने के लिए बनाते हैं वो कहाँ पर बनाते हैं, पूछ रहा है कि only at the junction of oil and grease chamber and sewer line
कि मतलब उस जंक्शन पे बनाते हैं जहाँ ग्रीज ऑयल और ग्रीज के जंक्शन पे बनाते हैं सीवर लाइन के। सेकंड है बोथ एट द एग्जिट ऑफ सीवर लाइन एंड ओनली एट द जंक्शन ऑफ ऑयल एंड ग्रीज चैम्बर एंड सीवर लाइन। थर्ड है बिफोर द वेस्ट वाटर इंटर इनटू द सीवर लाइन। ये बेस्ट ऑप्शन दोस्तों कि सीवर लाइन में जहाँ वेस्ट वाटर इंटर करता है उससे पहले ही हम स्कीमिंग टैंक बना देते हैं ताकि ऑयल एंड ग्रीज को वहाँ से हम आसानी से रिमूव कर पाएँ। ओके, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये डायग्राम तो हम लोग पहले भी देखे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों पहले सीवेज ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेंट। सीवेज ट्रीटमेंट हम कंटामिनेंट को रिमूव करते हैं जो कहाँ से आता है तो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर से आ सकता है। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर से आता है कंटेनिंग मेनली हाउस होल्ड सीवेज, जिसके अंदर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में कहाँ से आता है तो आपका हाउस होल्ड का सीवेज हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट आर नॉर्मली डिजाइन फॉर 15 से 20 ईयर। जहाँ भी सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट या कह सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है लगभग 15 से 20 साल तक के इतना बनाया जाता है, इस हिसाब से कि 15 से 20 साल तक लगभग तो चले ही। उसके अंतर्गत हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग जानते हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं बोटल्स वगैरह, पेपर को, प्लास्टिक को, इसको हटाने के लिए हम स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं। ग्रेड चैम्बर को हम जो आपका पार्टिकल्स है दोस्तों, स्टोन वगैरह है, उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। द ग्रेड चैम्बर आर लाइक ए सेडिमेंटेशन टैंक। ये सेडिमेंटेशन टैंक के जैसे ही होता है, डिजाइन टू रिमूव इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टू पास द लाटर ऑर्गेनिक मैटर। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी हमारा स्टोन का जो बड़ा बड़ा पार्टिकल हो सकता है आसानी से नीचे बैठ जाए, उसके लिए हम ग्रेड चैम्बर का यूज़ करते हैं। स्कीमिंग टैंक ऑयल एंड ग्रीज को हटाने के लिए हम स्कीमिंग टैंक का यूज़ करते हैं दोस्तों। ऑयल, ग्रीज, फैट हो सकता है, ऑयल हो सकते हैं, सबको हटाने के लिए हम स्कीमिंग टैंक का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट रिमूव्स डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड बायोलॉजिकल मैटर। इसके अंदर जो डिजॉल्व है और सस्पेंडेड है, या तो डिजॉल्व भी हो सकता है, दूसरा है सस्पेंडेड जो बायोलॉजिकल मैटर है उसको रिमूव करने के लिए हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज टिपिकली परफॉर्म बाय इंडिजीनस वाटर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मैनेज्ड हैबिटेट। सेकेंडरी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम करते हैं उसमें हम वाटर बॉर्न जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसके माध्यम से हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। Secondary treatment may require a separation process to remove the microorganism from the treated water prior to discharge or tertiary treatment. Following are the classification of secondary treatment unit. Secondary treatment unit का कुछ क्लासिफिकेशन है, ये इसको हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टेबल, आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में यूज हुआ है। देखिए स्लज थिकनिंग। स्लज थिकनिंग क्या होता है? इट इज़ द यूनिट इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विच थिकन्स द स्लज बाय रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज स्लज थिकनिंग। तो देखिए इसमें हम स्लज को थिक करते हैं, मतलब थोड़ा स्लज को मोटा करते हैं। कैसे? तो बाय रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट। उसके अंदर जो वाटर है उसको वाटर को निकाल लीजिए, अपने आप वो थिक हो जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ जिसमें आपको वाटर ऐड है, वाटर को वहाँ से दोस्तों रिमूव कर दीजिए तो अपने आप क्या हो जाए, थोड़ा सॉलिड क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली कम हो जाएगा और वो थोड़ा थिक हो जाएगा। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्लज। उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि आप वाटर निकाल दिए तो वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, विच रिजल्ट इन टू लेसर वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर, ताकि वो डाइजेस्टर के अंदर जाए तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो। नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस दोस्तों, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ग्रोथ प्रोसेस। किस ग्रोथ प्रोसेस का एग्जांपल है ये? अटैच्ड का है, सस्पेंडेड का है, एनएरोबिक का है, एरोबिक का है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आपका किसका एग्जांपल है। देखिए दोस्तों एक्टिवेटेड मतलब एकदम ये पावर में है दोस्तों, तो कोई चीज़ पावर में है तो ऑब्वियसली एरोबिक होगा। और एक्टिवेटेड जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो सस्पेंडेड होता है। कैसा होता है? तो एरोबिक सस्पेंडेड। याद रखिएगा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो एग्जाम्पल है एरोबिक सस्पेंडेड का एग्जाम्पल है। किसका? एरोबिक सस्पेंडेड का एग्जाम्पल है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 7 का 2। देखते हैं दोस्तों एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है। द एसेंशियल फीचर ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आर एन एरेशन स्टेज। इसके अंदर जो एसेंशियल फीचर है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो यहाँ पर एक एरेशन स्टेज होता है, मतलब एयर हम सफिशिएंट अमाउंट में डालते हैं। सॉलिड लिक्विड सेपरेशन फॉलोइंग एरेशन एंड स्लज रिसाइकल सिस्टम। और स्लज वहाँ पर जो रिसाइकल होते रहता है उसको ऑर्गेनिक मैटर जो है आपका कंज्यूम होते रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करता है। वेस्ट वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इंटर एंड एरेशन टैंक। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट बचता है, हमको प्राइमरी सर्कुलेटिंग टैंक के बाद जो इफ्लुएंट बचता है उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। उसमें कहाँ सबसे पहले हम एरेशन टैंक में डालते हैं दोस्तों। मतलब एरेशन टैंक का आने का मतलब यहाँ है कि वहाँ पर ऐसे टैंक में डालते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर, आप आराम से बाहर से एयर उसको सप्लाई कर सकें बड़ी मात्रा में। where the organic matter is brought into intimate contact with the sludge from the secondary clarifier। जहाँ पर जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आए और बड़े पैमाने में कांटेक्ट में आए। आपको उसको ऑक्सीजन भी देना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पहले बात कर चुके हैं कि उसको ऑक्सीजन चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, वो खूब ग्रो करेगा, वहाँ ग्रो करेगा, आपके BO2 को कम करेगा और आपका वाटर जो है थोड़ा बहुत ट्रीट हो जाएगा।
इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, डजंट प्रोवाइड ऑब्निक्सियस ओडोर। इसमें एरेशन प्रोसेस से क्या है, ये थोड़ा टाइम भी कम लेता है, स्पेस भी कम लेता है, किसी प्रकार का ओडोर यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, कोई गंदे स्मेल नहीं मिलेगा। एंड रिक्वायर लेस टाइम फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के समय भी कम लेता है। इट रिक्वायर्स स्किल्ड सुपरविजन, यहाँ दोस्तों मतलब स्किल्ड मतलब बहुत दक्ष सुपरविजन की आवश्यकता है, कुशल लोग की यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि वो चेक कर सके कितना ज़्यादा काम हो चुका है। फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट का कुछ क्लासिफिकेशन यहाँ दिया गया। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मेथड है, कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है और डिकम्पोजिशन है। कुछ मेथड आपको ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेशनल, बायोलॉजिकल कॉन्टैक्ट, ये सब आएगा एज इट इज क्वेश्चन में। आप पूछेगा कि इसका कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म क्या है, डिकम्पोजिशन एरोबिक है या एनएरोबिक है। तो ध्यान रखिए जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो क्या होता है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर हम देखेंगे वहाँ भी स्टोन का यूज़ किया जाता है। उसको स्टोन का पूरा बेड बनाया जाता है और उस बेड पर जैसे वेस्ट वाटर आता है तो वो उस वेस्ट वाटर को ऑर्गेनिक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करता है, तो अटैच हो रहा है ना, स्टोन के साथ अटैच हो रहा है, तो वो क्या हुआ, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम हो गया। अटैच ग्रोथ सिस्टम और ओपन रहता है इसलिए एरोबिक होता है। वहाँ भी हम बाहर से भी ऑक्सीजन देते हैं और पाइप के माध्यम से भी ऑक्सीजन बहुत सफिशिएंट अमाउंट में डालते हैं, तो वो एरोबिक प्रोसेस है। याद रखिएगा ट्रिकलिंग फिल्टर एरोबिक है। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर भी इसी प्रकार का है कि इसमें तीन मतलब रोटेटिंग इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर हम वेस्ट वाटर को देते हैं तो वेस्ट वाटर जो है यहाँ पर जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सब जगह है दोस्तों, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर जो वेस्ट वाटर आता है उसके साथ दोनों का होता है इंटरैक्ट, और अपना आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वेस्ट वाटर के ब्यूटी को कम कर देता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है। तो ये भी आपका अटैच्ड है, दोनों एक साथ से जुड़ रहा है, तो अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है, ये भी एरोबिक है। ध्यान रखिए ये भी एरोबिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस दोस्तों ये सस्पेंडेड ग्रोथ है। क्या है, तो सस्पेंडेड ग्रोथ है। सस्पेंडेड का मतलब क्या, देखिए प्राइमरी सेटलिंग टैंक के बाद जो इफ्लुएंट को आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरेशन टैंक में डाले हैं, तो यहाँ देखिए जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर दोस्तों ये तो ऐसे ही मतलब पानी के अंदर घूम रहा है, पानी के अंदर घूम रहा है दोस्तों, बहुत सारा तो डिजॉल्व है, बहुत सारा अनडिजॉल्व है, लेकिन ये घूम रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो सब जगह है, पानी में सब जगह, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जहाँ चाहिए ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा उसको ये डिकम्पोज करना शुरू कर देगा। तो ये कहीं पर अटैच नहीं हो रहा है, कहीं आपके वॉल पर अटैच नहीं हो रहा है, यहाँ ना ही नीचे ना ही ऊपर, कहीं अटैच नहीं हो रहा है, ये अपना घूम रहा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपना घूम रहा है और ऑर्गेनिक मैटर भी अपना घूम रहा है, तो दोनों घूमते घूमते आपस में, तो ये हुआ सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब जो नीचे नहीं बैठा हुआ है, तो ये सस्पेंडेड ग्रोथ का एग्जांपल है। और ये एरोबिक होता है, क्योंकि एरेशन में हमने देखा था दोस्तों एक्टिवेटेड प्रोसेस, वहाँ पर ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में दिया था, तो ये भी एरोबिक है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड पहले ही हम देख चुके हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में दोस्तों खुला पॉन्ड बना हुआ है, तो सस्पेंडेड ग्रोथ है, और खुला है तो एरोबिक है। सेप्टिक टैंक ये इंपॉर्टेंट है। सेप्टिक टैंक दोस्तों घरों में हम लोग भी अपने घरों में सेप्टिक टैंक बनाते हैं, ठीक है, गाँव में तो अधिकतर बनाया जाता है सेप्टिक टैंक, तो वो क्या है, सस्पेंडेड ग्रोथ है, वहाँ सस्पेंडेड ग्रोथ होता है, चूँकि टोटल कवर्ड होता है वो, तो इसलिए क्या है वो एनएरोबिक है। इमोफ टैंक ये भी सस्पेंडेड है और एनएरोबिक है। इमोफ टैंक की दोस्तों सस्पेंडेड ग्रोथ और एनएरोबिक है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टेबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आसान है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टिपिकल स्टेप इन ए कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फॉलोज द सीक्वेंस। जो कन्वेंशनल हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वहाँ पर जो भी सीक्वेंस फॉलो किया जाता है वो आपको बताना है कौन कौन सा है। फर्स्ट में ऑब्वियसली दोस्तों स्क्रीनिंग होगा। फर्स्ट में क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा। सबसे पहले हम वहाँ पर स्क्रीनिंग के माध्यम से जो फ्लोटिंग डेब्रिज है उसको रिमूव करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको सेडिमेंटेशन करा देंगे। जो सस्पेंडेड होगा वो जो कुछ बैठना चाहेगा नीचे सेडिमेंटेशन करा देंगे। इसके बाद दोस्तों हम उसको ले जाते हैं एरोबिक चैम्बर में। ओके, एरेशन उसका करवाते हैं। एरेशन करने के बाद आपका बायो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। ये अपने आप में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा क्या हो सकता है, उसको वाटर को अगर आगे यूज़ करना है तो डिसइंफेक्ट कर दीजिए उसको, मतलब उसके अंदर जो भी क्लोरिनेशन करवा दीजिए, उसका ओजोनेशन करवा दीजिए, ताकि वाटर को हम अच्छे से और प्योर कर सकते हैं। और डिसइंफेक्शन के बाद उसको आप आसानी से डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कहीं भी। तो ये कुछ स्टेप होना चाहिए, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, एरोबिक और डिस्चार्ज। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट देखिए, सबसे पहले स्क्रीनिंग, फिर सेडिमेंटेशन, फिर एरोबिक ऑक्सीडेशन, फिर डिसइंफेक्शन, देन डिस्चार्ज। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, 8th का 4। नाइन्थ नंबर देखिए क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। ए चैम्बर मेड ऑफ कंक्रीट फाइबर ग्लास कर है, वो कोई भी चैम्बर जो कंक्रीट का बना हो सकता है या फाइबर ग्लास का बना हो सकता है, पीवीसी का बना हो सकता है या प्लास्टिक, थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट, इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट वाटर सीवेज फ्लो और सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। देखिए वो कोई चैम्बर जो आपका कंक्रीट का बना हो सकता है, पीवीसी फाइबर ग्लास का बना हो सकता है, जिसमें हम अपना डोमेस्टिक वेस्ट को ट्रीट करने के लिए डोमेस्टिक वेस्ट को वहाँ पे भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों देखिए आप डोमेस्टिक वेस्ट को ट्रीट के लिए हम क्या बनाते हैं,
ड्रेनेज टैंक, सेप्टिक टैंक, पिट लेट्रिन टैंक या वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। तो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक तो हो ही नहीं सकता। वाटर हार्वेस्टिंग टैंक वाटर को स्टोर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए करते हैं, या तो हमारा वेस्ट वाटर है, ये नहीं हो सकता है। ड्रेनेज टैंक नहीं हो सकता है दोस्तों। सेप्टिक टैंक, ये बेस्ट एग्जाम ऑप्शन है आपका। सेप्टिक टैंक ही घरों में लोग बनाते हैं ताकि आपका जो वेस्ट वाटर हो सकता है, या आपका जो बाथरूम से जो निकलता है, वेस्ट निकलता है, ओके, एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसको ट्रीट करने के लिए सेप्टिक टैंक बनाया जाता है। और ऊपर से एक वेंट पाइप लगा दिया जाता है ताकि जो यहाँ पर जो गैसेज बने, मीथेन गैस वगैरह बने, वो गैस आराम से ऊपर से उड़ जाए। देखिएगा कि ये मतलब लंबे समय तक चलता है दोस्तों, ऑब्वियसली बहुत लंबे समय तक चलता है। यदि आपका टैंक बहुत बड़ा है तो बहुत लंबे समय तक चलता है। कारण क्या है कि यहाँ पे एनएरोबिक डाइजेशन होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर एनएरोबिक डाइजेशन होता है, और जो एनएरोबिक डाइजेशन होता है ना, वो आपके बायोमास को बहुत कम कर देता है, बहुत कम, मतलब वो आपके बायोमास को बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करके आपके बायोमास को बहुत कम कर देता है। तो इसलिए यही कारण है कि आपका जो सेप्टिक टैंक है जल्दी नहीं भरता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। एक बार अगर बन गया तो एक जनरेशन तो आराम से वो खपा देता है, ठीक है। तो एनएरोबिक यहाँ पर डाइजेशन होता है, और गैस के माध्यम से सारा का सारा आपका जो है वो अपशिष्ट जो एक्सक्रीटा है उड़ जाता है। तो सेप्टिक टैंक घरों में बनाया जाता है डोमेस्टिक वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द एरेशन प्रोसेस। देखिए, एरेशन प्रोसेस का मेन डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो आप वेस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो वेस्ट वाटर को दोस्तों आप एरेशन टैंक में डालते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आप सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन डालते हैं। उससे क्या मतलब डिसएडवांटेज हो सकता है। फर्स्ट है, एक्सेसिव एरेशन एब्जॉर्ब टू मच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बिकम्स कोरोसिव। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये कुछ बैठता नहीं दोस्तों, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। एक्सेसिव एरेशन एब्जॉर्ब टू मच ऑक्सीजन एंड वाटर बिकम्स कोरोसिव। जब आप बहुत ज़्यादा एरेशन कर दीजिएगा तो ऑब्वियसली आपको ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। एक्सेस नहीं कहते हैं, एक्सेस इज एवरीथिंग है बैड, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो कि वाटर आपका कोरोसिव बन सकता है। तो ये ऑप्शन थोड़ा बहुत हमको ठीक लग सकता है। और आगे चेक करते हैं, इट रिमूव्स ऑयल एंड डिकम्पोजेज एल्गी, मतलब ये ऑयल को रिमूव कर देगा और एल्गी को डिकम्पोज कर देगा। तो ऑक्सीजन डिकम्पोज क्यों करेगा दोस्तों, ऑक्सीजन तो लाइफ गिविंग कह सकते हैं कि ये तो इससे तो लाइफ मतलब ग्रो करता है, ये डिकम्पोज नहीं करता, तो ये गलत हो गया। फोर्थ है, इट इफेक्टिवली रिमूव्स वोलेटाइल गैसेज विच हार्मफुल फॉर वाटर, मतलब ये वोलेटाइल गैसेज को रिमूव कर देता है, ये भी गलत ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है दोस्तों कि एक्सेसिव एरेशन जो है आपका, बहुत ज़्यादा एरेशन यदि कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा जो कि वाटर आपका कोरोसिव बन सकता है, वाटर आपका कोरोसिव बन सकता है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इन ट्रिकलिंग फिल्टर कैन बी डिफाइंड एज। देखिए, ट्रिकलिंग फिल्टर आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, वही वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का एक तरीका है। ये अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है, उसमें भी दोस्तों आपका एरोबिक प्रोसेस है। यहाँ भी ऑक्सीजन को प्लेंटी मात्रा में दिया जाता है। ओके, तो ये अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है, एरोबिक है। ट्रिकलिंग फिल्टर, वहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी यूज होता है, एक तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा हाइड्रोलिक लोडिंग रेट HLR। एक तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट दोस्तों, एक है HLR हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, या देखा OLR और HLR। आसान है, देखिए ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग मतलब कितना ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन है, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। आपको हम आसानी से इसको अगर सीखे तो देखिए, मान लीजिए दोस्तों आपके पास 2 गिलास है, दोनों में आप सेम लेवल पे पानी भर दिए, दोनों में सेम लेवल पे पानी भर दिए। एक में आप 2 चम्मच चीनी ऐड किए हैं और दूसरे में 10 चम्मच चीनी ऐड किए हैं दोस्तों। आप बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि किस में ऑर्गेनिक लोडिंग रेट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा डालें। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ ज़्यादा है, आपका चीनी ऑर्गेनिक मैटर दोस्तों, तो जिसमें ज़्यादा होगा तो उसी को आपका ऑर्गेनिक OLR उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सेम यही चीज़ है यहाँ पर। ऑप्शन को देखते हैं आप, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग इनटू ट्रिकलिंग फिल्टर 1 डे पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया नहीं दोस्तों, पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इन ए ट्रिकलिंग फिल्टर पर यूनिट एरिया, ये डिस्चार्ज नहीं, जो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ आता है उसका पर यूनिट वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज एंटरिंग इनटू ट्रिकलिंग फिल्टर 1 डे पर यूनिट वॉल्यूम। एक दिन में ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर इंटर करता है पर डे और ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर इंटर करता है उसका पर यूनिट वॉल्यूम दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग इनटू ट्रिकलिंग फिल्टर इन 1 डे पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 12 नंबर, द सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट इन विच बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक्स प्लेस आर कॉल्ड। देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट का वह कौन सा यूनिट है जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर का जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लज सेडिमेंटेशन टैंक, ट्रिकलिंग फिल्टर, इमहॉप टैंक, सेकेंड या थर्ड। ऑब्वियसली दोस्तों 2 और 3 दोनों सही है। ट्रिकलिंग फिल्टर भी अपने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ही है। इमोप टैंक भी हम लोग देख चुके हैं। इमोप टैंक भी क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सस्पेंडेड है, उसमें भी एनएरोबिक है। ओके, तो सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन सही है, हमारा 12th का 4 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द डोमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर जो डोमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो आपको बताना है। फर्स्ट है एरोबिक हेटेरोट्रॉप, सेकंड है एनएरोबिक हेटेरोट्रॉप। तो एनएरोबिक वाला होगा ही नहीं, क्योंकि आपने एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में एक्टिव मतलब एरोबिक, मतलब ध्यान रखिए आप ऐसे। ऑटोट्रॉप या फोटोट्रॉप तो होता है दोस्तों आपका एरोबिक हेटेरोट्रॉप होता है। कौन होता है, एरोबिक हेटेरोट्रॉप होता है। हेटेरोट्रॉप मतलब क्या, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप आपने पढ़ा होगा, पढ़ा एक आसान कंसेप्ट है। जो अब जैसे प्रोड्यूसर क्या होता है, जैसे ग्रीन प्लांट है, प्रोड्यूसर है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, दोस्तों उसको ऑटोट्रॉप कहते हैं। हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉप है, हम लोग हेटेरोट्रॉप है, हम लोग को बना बनाया भोजन चाहिए। ओके, हम लोग को बना बनाया भोजन चाहिए, तो हम लोग मतलब हेटेरोट्रॉप हैं। तो बैक्टीरिया भी क्या है, बैक्टीरिया बहुत सारा बैक्टीरिया, ऑब्वियसली जो कुछ बैक्टीरिया हैं स्पेशल बैक्टीरिया वो ऑटोट्रॉप है। लेकिन जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है, जो डिकम्पोजिशन का काम करता है आपका वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का, ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ चूँकि ऑर्गेनिक मैटर उसका फूड तो अवेलेबल है, दोस्तों, तो वो क्या होगा, हेटेरोट्रॉप ही होगा। उसको बस डिकम्पोज करना मतलब खाना है, उसका फूड तो अवेलेबल है। तो जिसका फूड अवेलेबल होता है वो क्या हेटेरोट्रॉप होता है। एल्गी आपका ऑटोट्रॉप हो सकता है, क्यों, एल्गी आपके उसके में क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप। लेकिन आपका जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, यहाँ पर क्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है वो मेनली क्या होता है, आपका एरोबिक हेटेरोट्रॉप होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ ए बेड ऑफ क्रस्ड स्टोन, ग्रेवल और स्लैग और रिलेटिवली लार्ज साइज। ऑब्वियसली ट्रिकलिंग फिल्टर होता ही है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि बेड बनाया जाता है। बेड मतलब एक प्रकार का लेयर बनाया जाता है जिसमें बहुत सारा स्टोन रहता है, माइन थोड़ा बहुत स्टोन का साइज रहता है, ठीक ठाक स्टोन रहता है, और उस पर जो है आपका वेस्ट वाटर को मतलब ट्रिंकलिंग किया जाता है। ट्रिंकलिंग का मतलब फाउंटेन का भी देखे होंगे दोस्तों, कि फाउंटेन क्या होता है कि पानी नीचे से जाता है, फब्बारे के रूप में पानी इधर उधर चारों ओर फैलता है। तो यहाँ भी होता है दोस्तों कि पानी नीचे से जाता है और यहाँ पर आपका बेड बना होता है। स्टोन यहाँ पर है, स्टोन बहुत सारे यहाँ पर है, और इसमें इस प्रकार का रोटेटिंग आर्म लगा रहता है जहाँ से पानी यहाँ से निकलते रहता है, ट्रिकलिंग करते रहता है। ओके, और यहाँ स्टोन पर गिरता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही सब जगह। तो पानी गिरा मतलब आपका ऑर्गेनिक मैटर गिरा, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर गिरा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा दोस्तों, आपका इससे बीओडी कम हो जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीट हो जाता है। तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो सही बात है, कंसिस्ट ऑफ बेड ऑफ क्रस्ड स्टोन, स्टोन का बना होता है, ग्रेवल और स्लैग रिलेटिवली लार्ज साइज, थोड़ा बहुत लार्ज साइज उसका होता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या है आपका, एज सीवेज पासिस थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर एंड ऑर्गेनिक फिल्म इज फॉर्म्ड अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ फिल्टरिंग मीडिया। ऑब्वियसली जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ से पास करेगा, सीवेज जैसे से पास करेगा, तो मान लीजिए ये आपका स्टोन है, स्टोन पर आपका जो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर आया तो बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेगा दोस्तों, एक लेयर बन जाता है उसके ऊपर, एक मीडिया लेयर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फिल्टरिंग मीडिया ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर एंड ऑर्गेनिक फिल्म इज फाउंड। वहाँ पर एक ऑर्गेनिक फिल्म बन जाता है अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ द फिल्टरिंग मीडिया, बिल्कुल। तो फिल्टरिंग मीडिया का चारों बगल वहाँ पर एक लेयर बन जाता है। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है, पी करेक्ट है, क्यू इनकरेक्ट है। नहीं दोस्तों, दोनों सही है, दोनों सही है, तो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट है, 14 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट इज नॉट बेस्ड अपॉन ए सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। कुछ आपका ट्रीटमेंट यूनिट दिया हुआ गया है, उसमें से बताना है कि कौन इसमें से सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पर बेस्ड नहीं है। हमने सस्पेंडेड और अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम देखा है दोस्तों, इससे 100% क्वेश्चन बनेगा ही, आपको टेबल ध्यान रखना चाहिए। देखिए इसमें से कौन सस्पेंडेड नहीं है, ऑक्सीडेशन बॉन्ड बिल्कुल सस्पेंडेड है, एरोबिक है, सस्पेंडेड है, एरोबिक है, हमने बताया था। पॉन्ड क्या दोस्तों, आप ध्यान रख सकते हैं इसको, पॉन्ड एकदम खुला हुआ रहता है, ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर एकदम सस्पेंडेड फॉर्मेट में रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड रहता है, दोनों आपस में एक दूसरे से इनकाउंटर करते हैं और अपना वाटर को ट्रीट करते हैं। सेप्टिक टैंक दोस्तों, आपको घरों में सेप्टिक टैंक बना होता है, वहाँ पर कोई जाकर किसी पे अटैच नहीं होता है, सब पानी यहाँ पर मतलब पूरा पानी यहाँ पर बिखरा हुआ रहता है, सस्पेंडेड रहता है, ऑर्गेनिक मैटर इसी में सस्पेंडेड है और बैक्टीरिया भी सस्पेंडेड, तो ये भी आपका सस्पेंडेड है, लेकिन ये एनएरोबिक है, ध्यान रखिएगा, एनएरोबिक है सेप्टिक टैंक। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पढ़ के ही आए हैं, सेम होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, वो भी सस्पेंडेड है और एरोबिक होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। रोटेटरी बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर दोस्तों, ये सस्पेंडेड नहीं है,
जो रोटेटरी होता है ये अटैच्ड होता है। ये क्या होता है? अटैच्ड होता है। इसमें देखिए 3 प्रकार का रोटेटरी यहाँ पर बेड लगा हुआ रहता है, ओके। और यहाँ पर हम पानी को छोड़ते हैं, एक प्रकार से वहाँ पर वेस्ट वाटर को छोड़ते हैं, तो यहाँ पर अटैच्ड होता है। ये देखिए इस पर अटैच होता है, आपका ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर अटैच्ड होता है, तब जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करता है। तो ये क्या आपका अटैच्ड है। और तीनों क्या था? सस्पेंडेड था। ये आपका अटैच्ड है, ओके। हमसे यही पूछ रहा है कि कौन इसमें से नहीं है, कौन इसमें से सस्पेंडेड नहीं है, मतलब कौन अटैच्ड है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, 15 का 4। ओके दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से। बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका जो भी आपका यूनिट है, यूनिट 3 का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का लगभग सारा कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ओके। तो जरूर इसको 1 से 2 बार देख लीजिए आप। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो। कोई किसी प्रकार का आप मुझसे फीडबैक देना चाह सकते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए। आज देखिए दिवाली के दिन भी आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा रहे, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों। थोड़ा बहुत तो एप्रिसिएशन के पात्र हम भी हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों, किसी प्रकार का आपको कुछ लिखना हो तो, ओके। और ज़रूर वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप किए ही होंगे। आगे जो भी अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो हम जरूर उसको आपको टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल कराएंगे, ओके दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।